दोस्तों, क्या आपको पता है ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल असल में गोल्ड से नहीं बना होता? क्या आप जानते हैं दुनिया में मैराथन रेस की शुरुआत कैसे हुई? दोस्तों, अगर आप खेल कूद में दिलचस्पी रखते हैं और ओलंपिक से जुड़ी ऐसी ही रोचक बातें जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान थिएटर में। और आज हम बात करेंगे ओलंपिक खेलों से जुड़े 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। और दोस्तों, वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के आखिरी में हम टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा एक बोनस फैक्ट भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी जानकारी घर बैठे जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ओलंपिक्स के इतिहास की बात करें तो ये आपकी सोच से काफ़ी ज़्यादा प्राचीन है। 8th सेंचुरी BC यानी कि आज से लगभग 28 शताब्दी पूर्व ये खेल ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू हुआ था। 1200 साल तक ये खेल समारोह चलने के बाद 4th सेंचुरी AD में इसको बंद कर दिया गया। आज जो हम ओलंपिक्स देखते हैं वो इसी का मॉडर्न रूप है, जिसके लिए लगभग 1400 साल बाद सन 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनाई गई और सन 1896 में पहला मॉडर्न ओलंपिक्स का आयोजन हुआ। दोस्तों, ओलंपिक्स में कुछ खेल ऐसे भी हुए हैं जिनमें जानवरों को चोट पहुंचाई गई है। जी हाँ दोस्तों, सन 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में पिजन शूटिंग को भी एक खेल की तरह रखा गया था, जहां खिलाड़ियों को उड़ते हुए कबूतरों को मार गिराने के पॉइंट्स मिलते थे। इस गेम में जो विजेता रहे थे उन्होंने 300 में से 21 कबूतर मारे थे। अच्छी बात यह है कि पहली बार के साथ साथ ओलंपिक्स में ये खेल आखिरी बार भी तभी खेला गया था और उसके बाद से ये खेल दोबारा ओलंपिक्स में शामिल नहीं किया गया। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में जापान के 2 एथलीट्स ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसने खेल भावना को एक अलग ही रूप दे दिया। बांस कूद प्रतियोगिता में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 2 जापानी एथलीट्स के बीच मुकाबला टाई रहा। उनको टाई ब्रेकर के तौर पर एक और मुकाबला करने को कहा गया, लेकिन उन दोनों ने ही मना कर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल को आधा आधा बांटने का निर्णय लिया। उन्होंने दोनों मेडल्स को आधा आधा काटा और आधा सिल्वर आधा ब्रॉन्ज जोड़कर नए मेडल तैयार किए गए, जिनको आज मेडल्स ऑफ फ्रेंडशिप कहा जाता है। दोस्तों, सन 1900 के पेरिस ओलंपिक्स में पहली बार महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखा गया। उसके बाद से धीरे धीरे सभी देशों ने महिला खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ानी शुरू की, लेकिन कुछ देशों ने महिला भागीदारी अपनाने में काफ़ी समय लिया। 112 साल बाद सन 2012 के लंदन ओलंपिक्स में पहली बार ऐसा हुआ जब ओलंपिक्स में भाग लेने वाले हर एक देश से उनकी कोई ना कोई महिला खिलाड़ी आई थी। महिला खिलाड़ी भेजने वाला सबसे आखिरी देश रहा था सऊदी अरेबिया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल दिया जाता है वो चांदी से बना होता है और गोल्ड की उस पर सिर्फ प्लेटिंग होती है जो मात्र 6 ग्राम सोने से हो जाती है। टोक्यो ओलंपिक्स में जो गोल्ड मेडल्स दिए गए हैं वो लगभग 550 ग्राम के हैं, यानी कि अगर वो पूरी तरह से सोने से बनाए जाएं तो एक गोल्ड मेडल की कीमत कम से कम 27 लाख पड़ेगी। आखिरी बार प्योर गोल्ड मेडल सन 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक्स में दिया गया था। दोस्तों, मैराथन रेस ओलंपिक्स का एक महत्वपूर्ण खेल माना जाता है, पर क्या आपको पता है इस खेल की शुरुआत कहां से हुई? अगर इसकी हिस्ट्री की बात करें तो कहा जाता है कि 5th सेंचुरी BC में एक ग्रीक सोल्जर ने मैराथन शहर से एथेंस शहर तक दौड़कर 40 किलोमीटर का सफर तय किया था, क्योंकि उसको एथेंस के नागरिकों को यह सूचना देनी थी कि उनके सैनिकों ने जीत हासिल कर ली है। वो नागरिकों को खुशखबरी तो दे पाया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी धीरे धीरे इतनी प्रसिद्ध हो गई कि मैराथन शहर से एथेंस तक की दूरी की दौड़ लगाने का एक खेल शुरू कर दिया गया, जिसको मैराथन नाम ही दे दिया गया। दोस्तों, 1896 से जब से ओलंपिक शुरू हुए हैं आज तक मात्र 3 बार ही रद्द किए गए हैं। 1916 में वर्ल्ड वार 1 के कारण और सन 1940 और 1944 में वर्ल्ड वार 2 के कारण यह महोत्सव रद्द करना पड़ा था। हालांकि ओलंपिक्स रद्द 3 बार हुए हैं, मगर स्थगित सिर्फ एक बार ही हुए हैं, जो 2020 में कोरोना महामारी के चलते करना पड़ा था। 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स को 2021 के लिए स्थगित करना इतिहास में पहली बार किया गया था।
दोस्तों ओलंपिक्स की हिस्ट्री में 2 खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 अलग अलग देशों के लिए खेलकर मेडल्स जीते हैं। डैनियल कैरोल ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने रग्बी में 1908 में ऑस्ट्रेलिया के लिए मेडल जीता, तो सन 1920 में यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से खेलते हुए उनको मेडल दिलाया। ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी थे काकी काकीआशविली, जिन्होंने सोवियत यूनियन की यूनिफाइड टीम की ओर से खेलते हुए उनको 1992 के ओलंपिक्स में मेडल जिताया और फिर 1996 और सन 2000 में ग्रीस की तरफ से हिस्सेदारी लेते हुए उनकी झोली में मेडल डाला। उन्होंने ये सभी मेडल्स वेट लिफ्टिंग में जीते। दोस्तों 1930 के दशक में बनने वाली हॉलीवुड फिल्मों में टार्जन का रोल करने वाले अभिनेता जॉनी विस्मुलर दरअसल 1920 के दशक में स्विमिंग सुपरस्टार रह चुके थे। सन 1924 और 1928 के ओलंपिक्स में तैराकी में कई स्वर्ण पदक जीतने के बाद ही उन्होंने रिटायरमेंट लेके फिल्मों का रुख पकड़ा, जहां उन्होंने कई फिल्मों में टार्जन का रोल निभाया। दोस्तों हालांकि आजकल डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग से पैरालंपिक्स का आयोजन किया जाता है, लेकिन सन 1960 से पहले तक डिसेबल्ड खिलाड़ी भी मेन ओलंपिक्स में ही अपनी प्रतिभा दिखाया करते थे। ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले सबसे पहले डिसेबल्ड खिलाड़ी थे अमेरिका के जॉर्ज आइसर, जिनकी एक टांग लकड़ी से बनी थी और जिन्होंने 1904 के सेंट लुइस ओलंपिक्स में भाग लिया था। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने सिर्फ हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि जिम्नास्टिक्स में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए एक ही दिन में 6 पदक जीते थे, जिनमें से 3 गोल्ड मेडल थे। दोस्तों अब वक्त है उस बोनस पॉइंट का जो टोक्यो ओलंपिक से जुड़ा है और जिसकी हमने वीडियो के शुरुआत में आपसे बात की थी। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक से जुड़े ये रोचक तथ्य आपको बता देते हैं कि इस समारोह में दिए जाने वाले लगभग 5000 मेडल्स सिल्वर और ब्रास से नहीं बनाए गए हैं, बल्कि 80,000 टन के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल करके बनाए गए हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे किन टॉपिक्स पर आप वीडियो देखना चाहते हैं हमको कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी रोचक जानकारी आप तक लाने का प्रोत्साहन हमको मिलता रहे। धन्यवाद।